यदि आपको ऐसा लग रहा है कि समय की मार पड़ी है आपको, कई बार ऐसा होता है ना, हम अपने मुंह से कहते हैं कि हमारा समय बिगड़ गया। तभी तो एक रिश्ता जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुझे प्यारा था, एक इंसान जिसको सबसे प्यारी मैं थी, जो मेरा चेहरा देख के ही अपनी सुबह को सुबह कहता था, जो मुझे देखने के बाद ही कहता था कि अब रात्रि हो गई है, जिसकी दिनचर्या मैं थी, जिसका जीवन मैं थी, आज उसके लिए मैं पराई कैसे हो गई। वो कैसे कह रहा है बार बार कि तुम मेरे जीवन से चली जाओ, तुम बोझ हो मुझ पर, मैंने गलत निर्णय ले लिया, मैंने गलत इंसान से शादी कर ली। तुम्हारा प्रेमी जो 7 जन्म साथ निभाने का वचन दे रहा था, मैं विवाह करूंगा तुमसे, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें इस संसार में कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, आज वो प्रेमी तुम्हें ब्लॉक करके रखा है, तुमसे बात करना पसंद नहीं आ रहा उसे, इस रिश्ते को आगे क्या निभाएगा और तुम उसके साथ 7 जन्म क्या निभाओगी, वो तुमसे बात नहीं कर रहा है, तो वो तुमको देखना नहीं चाह रहा है, वो तुमसे अपशब्द बोल रहा है। एक पति जिसका हाथ थाम कर तुम परदेश चली आई, उसकी माँ को तुम माँ कह रही हो, उसके पिता को पिता कह रही हो, उसकी बहन को बहन की तरह ख्याल रख रही हो, और वो तुम्हारे साथ जातियां पे जातियां कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि अब तो ये आ गई है, अब कहाँ जाएगी, कौन है इसका संसार में, माता पिता तो छूट गए, ये तो मेरे भरोसे इस घर में रहती है, मैं जो दूंगा उसी में इसको काम चलाना होगा, और जितना सम्मान दूंगा उतने में काम चलाना होगा। ये गलत बात है, पर क्या करोगे, जब कुबुद्धि छा जाए मस्तिष्क पे तो गलत और सही का भेद कहाँ रह जाता। जब उदासी छा जाए तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारा श्रृंगार भी तुम्हें अब खूबसूरत ना बना पाए। जब रूखी फीकी से बेजान से तुम्हारी स्किन हो जाए, हाथों की त्वचा फटने लगे, होठ फटने लगे, पति की बात जब कान में पड़े तो तुम्हें ऐसा लगे कि काश मैं संसार का त्याग कर दूं, परंतु इस इंसान की बात न सुनूं, जिसके बोलने पर कोई कंट्रोल न रहे, जो इस कदर तुम्हें बेइज्जत कर रहा है कि तुम्हें लग रहा है कि ये रिश्ता आखिर मैं कब तक संभाल पाऊंगी, इस रिश्ते से तो अब बू आने लगी है बेईमानी की। पता नहीं कोई सौतन का मामला है या सासू माँ लगातार उसे भड़का रही है तुम्हारे प्रति, तुम्हें नहीं मालूम कि आखिर कौन सा ग्रह बिगड़ रहा है। मैंने शुक्र को दूषित कर लिया या मेरा गुरु ग्रह कमजोर पड़ गया, ये राहु तो चाल नहीं चल रही अपनी, या कहीं फिर शनिदेव तो अपनी कुदृष्टि नहीं रख रहे हमारे रिश्ते पर। आखिर ये रिश्ता जो इतना खूबसूरत था, लोग उदाहरण देते थे तुम दोनों की, अब ये रिश्ता इतना क्यों बिगड़ता जा रहा है। मिला जुला कर जब मस्तिष्क कार्य ना करने लगे तुम्हारा, तुम्हें ऐसा लगे कि काश ये ग्रह मेरे हाथ लग जाए तो मैं इसे चप्पलों से मारकर भगा दूं। हाँ, मैंने शब्द कहा, ये इसका कोई अर्थ है। तब मेरी बहनों अपने पति के चप्पल जूते से कर लेना एक छोटा सा दिव्य प्रयोग, और देखो कैसे उल्टे पैर कुरीति भागती है। वही पति तो तुम्हारे आगे पीछे घूमता था, 4-4 8-8 घंटे इंतजार करता था धूप में खड़े होकर तुम्हारा। वही पति जो रात में तुम्हारा फोन आएगा शादी से पहले पूरी पूरी रात आंखों में बिता देता था ताकि तुम्हारा एक फोन कॉल आए। तुम जरा सी रूठ जाती थी तो तुम्हें बनाने के लिए आसमान सर पर उठा लेता था। आज वही पति की जुबान बदल गई है, वही पति तुम्हें देखना नहीं चाह रहा, तुमसे बात नहीं करना चाह रहा, इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा। तो चलो करते हैं एक छोटा सा दिव्य प्रयोग और उसे लाइन पर लाते हैं। फिर से वो तुम्हारा रात भर इंतजार करेगा। तुम कुकिंग करके देर से आओगी ना, सबको खिला पिला कर किचन से, तो बैठा रहेगा बेडरूम में, जागा रहेगा ताकि तुमसे 2 शब्द बात कर पाए। वही पति प्रथम सोकर उठने के बाद तुम्हारा चेहरा देखेगा और अपनी सुबह की शुरुआत करेगा। ये एक ऐसा अद्भुत दिव्य चमत्कारिक प्रयोग है जो कभी भी फेल नहीं होता है। ग्रह लाइन पर आ जाते हैं, दशा सुधर जाती है, दिशा मिलती है तुम्हारे जीवन को। एक अद्भुत है, चमत्कारिक है ये प्रयोग, जिसने भी किया है 100% सफलता मिली है। तो चेहरा चमक उठेगा, फिर से खूबसूरत लगोगी तुम, शुक्र सुधर जाएगा, गुरु सुधर जाएगा, और सबसे पहले सुधरेगा तुम्हारा पति। यदि गालियां देता है वो तुम्हें अपशब्द कहता है और बात बात पर कहता है कि अब मैं तुम्हारा त्याग करना चाहता हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मैंने गलत लड़की से शादी कर ली, तुम पहले जैसी नहीं हो, तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो, तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। इस तरह के शब्द यदि पति के जुबान पर बार बार आ रहे हैं, तब यह प्रयोग उसे बिल्कुल ठीक कर देगा। बीमार ही तो है, सही कहते हैं,
यदि पति ऐसी क्रियाएं कर रहा है तो वो एक प्रकार का बीमार है। चलो उसको पहले ठीक करते हैं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए हमारे चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, ताकि जो पहुंचाने आई हूँ आप तक वह पहुंचे सीधे आप तक। दुखी होने से कुछ नहीं होगा। जहाँ काम करना है तुम वहाँ काम करो। दुखी हो रही हो, फोन करके मार के बता रही हो अपनी समस्याएं, अपनी सहेलियों से अपनी ही इज्जत कम करवा रही हो, अपने पति से बहस कर रही हो, झगड़ा कर रही हो, कुछ नहीं होगा इससे। जो करना है वो करो, जो काम करेगा ऐसे उपाय करो। चलो बताती हूँ, छोटा सा दिव्य चमत्कारिक प्रयोग। तुम एक बार करो ना, सिर्फ एक बार करो और देखो क्या असर होता है। औरतों को बाल किस दिन धोने चाहिए? सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार को। सौभाग्य बढ़ता है, शुक्र सुधरता है, पति का प्यार मिलता है। आज तुम शनिवार को बाल धोना इस उपाय के लिए। अपने केसों को आगे कर लेना। जितने बड़े भी तुम्हारे बाल है, लंबे हो छोटे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बालों को आगे कर लेना। थोड़ा सा जल ले लेना। नीचे जल छानने के लिए एक पात्र लगा देना। एक मग नीचे रख देना, दूसरे मग में जल ले लेना। उन केसों को ऐसे उंगलियों से पकड़ लेना। थोड़े से केसों को लगातार जल डालना। यदि टोटल बालों पर पानी डाल सको और वो पानी छान सको तो सर्वोत्तम। ओम चंचंपलाय नमः, ओम चंचंपलाय नमः, ओम चंचंपलाय नमः का लगातार जप करना, धीरे धीरे शब्दों में, और केसों पर पानी डालना। वो जो केसों से तुम्हारे पानी नीचे गिरे उसको थोड़ा सा पात्र में छान लेना, थोड़ा सा एक मग में छान लेना। उसमें से इतना पानी रख लेना किसी भी शीशी में, बाकी पानी फेंक देना। स्नान कर लेना, आ जाना। इस पानी में तुम किसी भी इत्र को मिला देना, चाहे मोगरे का हो, गुलाब का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी इत्र को मिला देना। इत्र शुक्र होता है। इस जल में तुम इत्र को मिला देना। एक छोटे से कागज में अपने पति का नाम लिख देना। अपना नाम मत लिखना, सिर्फ पति का नाम लिख देना। इसे मोड़ देना। शनिवार का दिन हो, इस शीशी में भर देना, उसे बंद कर देना। 24 घंटे तक या तुम्हारे बेडरूम में रहेगा, तुम्हारे बेड के संपर्क में रहेगा। यदि इसे सिरहाने रख सकती हो तो सिरहाने रखोगी, नहीं रख सकती तो तुम जहाँ सोती हो वहीं आसपास रखो। यदि पति साथ सोता है, साथ में घर में रहता है, कोई बात नहीं। जिस बिस्तर पर पति सो रहा है उस बिस्तर पर भी रह सकता है। गद्दे के नीचे रख सकती हो बंद करके, तकिए के नीचे रख सकती हो। संभव ना हो बिस्तर में रखना तो बेडरूम में कहीं किसी भी कोने पर रख दो। आ गया रविवार का दिन। 24 घंटे बीत जाएंगे। शनिवार को यह क्रिया दिन में ही करके बेड में रख देना या बेडरूम में रख देना, जहां तुम्हारा ऑरा टच हो इससे। रविवार के दिन इस जल को हाथ में ले लेना। इस शीशी को हाथ में लेना। जल को खोलकर मत लेना। इत्र जल, तुम्हारे केसों का जल और इत्र मिला हुआ हो, इसे हाथ में ले लेना, बंद कर लेना। छत पर चली जाना या आंगन में चली जाना। पूर्व दिशा की ओर चेहरा करना, बैठ जाना, थोड़ा मन को शांत रखना। देखो आज रविवार है, संडे का दिन। भगवान सूर्य देव को अति प्रिय है। 7 अंक सूर्य देव को अति प्रिय है। 7 घोड़ों पर सवार सूर्य देव। कोई ऐसा काम नहीं संसार में। नंबर 1 पर आते हैं ये ग्रह। मूलांक 1 के स्वामी होते हैं। आंखें बंद करना और 7 बार अपने पति का नाम लेना। अपनी बातें कहना, जैसे हम पिता से कहते हैं ना, वैसे सूर्य देव से कहना। जो भी अंधकार छा गया हो हमारे इस रिश्ते पर, वो प्रकाशमय हो जाए। जो भी बाधा हो, मुझे नहीं मालूम कौन सा ग्रह सता रहा है, हमें क्या बाधा है, मुझे नहीं मालूम, बस इसे दूर कीजिए। एक नया सवेरा हो मेरे जीवन में। ऐसी कामना करके सूर्य देव से नमन करके, प्रणाम करके शीशी को खोलना और अपने पति के जूते में या चप्पल में, जैसे अभी वो पहनेगा, संडे को आज पहनेगा। ऐसा नहीं कि तुम ऑफिस के जूते में डाल देना उसे, तो वो कल पहनेगा, आज पहनेगा। चप्पल होगा ना उसके, जैसे बात बात पर पहनता है, तुरंत बाहर गया तुरंत अंदर आया। जो भी वो सैंडल पहनता हो, जूते पहनता हो, चप्पल पहनता हो, जिसे आज वो पहने संडे के दिन, दोनों चप्पलों में थोड़ा थोड़ा सा ये इत्र, तुम्हारे केशों का जल मिला हुआ, इसमें डाल देना, बंद करके रख देना। किसी से चर्चा मत करना, बस एक बार वो पैर डाल ले इसमें। फिर देखो कैसे तुम्हारे
तुम्हारे प्रेम में गिरफ्तार हो जाता है, कैसे यहाँ फंस जाता है वो, फिर तुम उसकी जुबान भी सुधरेगी, उसका रिश्ता भी सुधरेगा, वह भी सुधरेगा, ग्रह भी सुधरेंगे, रहेगा वो पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।